चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने समझा था कि टॉर्क एक्ट करता है किसी कॉइल पे ना, शायद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा समझाने की। डेरिवेशन तो हमने कर ली है, ठीक है। जब दो फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करके बॉडी को घुमा देती हैं तो उनको हम कहते हैं कपल। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 में डिटेल में टॉपिक है। डेफिनेशन क्या है कपल की? टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स अ कपल। जिस तरह ह्यूमंस का भी कपल होता है ना यार, अपोजिट है, मेल और फीमेल, इस पे तो सारे खुश होते हैं। तो इनमें अपोजिट बात क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पहली बात। नंबर 2 अपोजिट इन डायरेक्शन। नंबर 3 नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो ये तीन बातें होंगी तब क्या बनेगा कपल। कल भी मैंने एग्जांपल दी थी, ये स्केल है मेरे पास। अब देखिए ये मैं अगर इसको यहाँ से मैं इसको आपकी जानिब पुश करूँ और यहाँ से अपनी जानिब पुश करूँ तो ये क्या हो रहा है? घूम रहा है, ठीक है। ये क्या है? कपल है। जिस तरह आप गाड़ी में लेफ्ट टर्न लेते हैं और राइट टर्न लेते हैं, लेकिन अगर मैं यूँ करूँ, अभी मैं इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, लेकिन अभी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया? इस फोर्स की लाइन भी ये लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। आप फोर्स के साथ लाइन ड्रॉ कर दें, इस फोर्स की लाइन भी ये लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। इस केस में इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा। तो लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, चाहे मैं यहाँ लगा दूँ, चाहे मैं यहाँ लगा दूँ, चाहे मैं यहाँ लगा दूँ, ये क्या होगा? रोटेट होगा। लेकिन मैं यहाँ से और यहाँ से पकड़ूँ तो ये क्या करेगा? फिर मूव ही नहीं करेगा। ये फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब आप इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं टार्जन होता तो तोड़ देता नहीं। अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ, मैं इसको रोटेट नहीं करवा रहा, इसलिए ये वर्डिंग है नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 फार्मूला कर हमने पढ़ लिया था। होता क्या? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगेन अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट रॉड मैंने स्ट्रेट रखी हुई है, ये एक फोर्स है और ये दूसरी फोर्स है, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेकिन जब ये रॉड घूम गई, ये रॉड क्या हो गई? ये वाली फोर्स ये रही, ये वाली फोर्स अगेन अगर इधर ही लग रही है तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कहीं है। ये खैर आगे मैंने कुछ अरेंजमेंट किया, उससे भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। तो ये हमारी कॉइल थी। कॉइल क्या थी? मैंने कहा था एज्यूम करें, इमेजिन करें। आइंस्टाइन की वर्डिंग को इंपॉर्टेंस दें। आइंस्टाइन ने क्या कहा था? विजुअलाइजेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। शायद एक आदमी की मुझे ज़रूरत पड़े, मैं बुला लूँगा। तो देखिए ये हमारा ये कॉइल है। ये कॉइल की 4 साइड्स हैं, बीच से खाली है। अभी तो ये खाली नहीं है, एक्चुअल में बीच से क्या ये खाली है। ये कॉइल है। कॉइल की एक साइड, कॉइल की दूसरी साइड, कॉइल की तीसरी साइड, कॉइल की चौथी साइड। ये कॉइल मैंने यूँ रखी हुई है, सही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस पूरे कमरे में। लेफ्ट आपके लिए लेफ्ट है टू राइट, लेफ्ट टू राइट, पूरी कमरे में लाइनें जा रही हैं, ठीक है। आगे पीछे ऊपर नीचे, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। इस कॉइल पे फोर्सेस लगेंगी, कल भी हमने समझ लिया था। राइट हैंड रूल क्या कहता है? फील्ड करंट ये पुश होगा अंदर, फील्ड करंट ये पुश होगा बाहर, ठीक है। इन दोनों में तो फोर्स लगेगी ही नहीं, ये पैरेलल, ये एंटी पैरेलल, तो ये दोनों साइड्स इंपॉर्टेंट है। ये अंदर पुश हो रही है, ये बाहर आ रही है, ऐसे ही हो रहा है। तो जब मैंने इसको यूं रखा हुआ है, यूं बिल्कुल, और यूं मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जा रही हैं, ये अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है तो ये मेरा प्लेन इसके पैरेलल है। जब ये घूम जाएगा बिल्कुल यूं हो जाएगा तो अब प्लेन क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये तो प्लेन परपेंडिकुलर है, ये प्लेन फील्ड की क्या है? पैरेलल है। और जब घूम रहा है तो किसी एंगल पे, जब घूम रहा है तो किसी एंगल पे, ठीक है। उस एंगल को हमने कहा अल्फा, उस एंगल को हमने क्या है? तो जब पैरेलल है, समझे इस प्लेन का ये जो जगह है, इसका फील्ड के साथ हम कहेंगे एंगल 0 है। जब ये परपेंडिकुलर है तो हम कहेंगे प्लेन का फील्ड के साथ एंगल क्या है? 90 डिग्री। और जब ये रोटेट हो रहा है तो ये 0 से 90 की जानिब जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। अब इसकी ये वाली साइड से मैंने आपको कहा था इसको एज्यूम करिए कंडक्टर है ना बेसिकली ये, ठीक है। इस बीच की जगह खाली है। अब इस पे फोर्स लग रही है बाहर और इस पे फोर्स लग रही है अंदर, ठीक है। तो जो वीडियो में आना चाहता है वो इधर आ जाए खुद से, अगर कोई आना चाहता है। कोई नहीं आना चाहता है फिर मैं बुला लूँगा, ठीक है।
अब आपको दिखाने के लिए मैं इसको यूं पकड़ूंगा ना, ताकि आपको नजर आए यहाँ साइड से, वीडियो वालों को बल्कि नजर आए। तो ये समझिए वो इनवर्ड है, ये वो फोर्स आउटवर्ड है। ये कॉइल वही है, फील्ड समझे अब यूं जा रही है, फील्ड यूं जा रही है, आगे पीछे भी फील्ड की लाइन है। अच्छा ये पहले ये बात समझ लें कि ये जब कंडक्टर रोटेट होगा, फर्ज करें ये वो कंडक्टर है, पहले ये समझ लें, ये वाला कंडक्टर है, ये अंदर पुश हो रहा है, ये भी इस फील्ड की लाइन के साथ था, जब अंदर पुश हो जाएगा एक और फील्ड की लाइन के साथ होगा। तो ये कंडक्टर तो बेसिकली घूम रहा है, लेकिन जैसे भी ये घूम रहा है, जैसे भी ये हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये हमेशा फील्ड के, देखो फील्ड इस डायरेक्शन में, फील्ड इस एक्सिस पे, कंडक्टर इस एक्सिस पे, एक्सिस हमेशा एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। फील्ड यूं है, ये लाइन है फील्ड की, ये यहां मौजूद था, ये घूम के आगे चला गया, तो ये फील्ड की एक और लाइन थी ना, उसके भी परपेंडिकुलर है। इसको आप कहीं भी रखेंगे, गोल दायरे में भी घुमाएंगे इसको, ये हमेशा फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये कंडक्टर और ये कंडक्टर हमेशा फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। और जो फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होगी, वो इस कंडक्टर के और इस फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यही तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो जो फोर्स होगी वो कंडक्टर की लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होगी, यानी वो तीसरी डायरेक्शन होगी। वो क्या होगी, ये एक डायरेक्शन हो गई फील्ड, ये दूसरी डायरेक्शन हो गई लेंथ, ये तीसरी डायरेक्शन होगी। फोर्स हमेशा या तो यूं होगी या यूं, फोर्स यूं टेढ़ी नहीं होगी, फोर्स हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। दोबारा रिपीट कर देता हूं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था, ये क्या थी, FBI है ना, फोर्स, फील्ड, करंट। करंट की डायरेक्शन में भी हम लेंथ ले रहे हैं, अगर हम ये भी ले रहे हैं तो ये क्या है, फील्ड, ये क्या है, करंट या लेंथ, और ये थर्ड। तो ये तीन डायरेक्शंस है ना, जो तीन एक्सेस आपके होते हैं, X, Y और Z, 1, 2 और 3। ठीक है, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट तो याद कर लो यार, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, A क्रॉस B के परपेंडिकुलर होता था रिजल्ट। तो हमारी जो फोर्स निकल रही है वो क्या है, L क्रॉस B, L पे भी परपेंडिकुलर होगा, B पे भी, तो फोर्स नहीं मुड़ेगी, कंडक्टर मुड़ेगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज, फोर्स हमेशा उस कंडक्टर के और फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये समझ आ गया ना। अच्छा चलें, अब अगर ये समझ आ गया तो अब इंशाल्लाह मेरा काम आसान हो जाएगा। अब ये देखें, जब ये पैरेलल है, अगेन ये कंडीशन है, ठीक है, ये फोर्स लग रही है बाहर और ये फोर्स लग रही है पीछे। आपको दिखाने के लिए मैंने यूं कर दिया, ये आगे वाली फोर्स, ये पीछे वाली फोर्स। ये तो जब है जब ये फील्ड क्या है, ये जो मेरी प्लेन है ये फील्ड के क्या है, पैरेलल है। प्लेन जो है फील्ड की क्या है। अब इन दोनों के दरमियान मैंने क्या कहा था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या कहता है, इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो मैंने यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ की, वो इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस कंडक्टर पे भी, वो लाइन बेसिकली ब्रेथ ही है। तो जब ये फील्ड के पैरेलल पड़ा था, हमने कहा था टॉर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने ब्रेथ ही ले लिया था, बी ले लिया था ना, बी अब इन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जो ब्रेथ है ये। अब जब ये कॉइल रोटेट हो गई, अब जरा गौर कीजिएगा थोड़ा सा और इमेजिन करने की कोशिश भी कीजिएगा। अब ये कॉइल हो गई रोटेट, ये कॉइल हो गई रोटेट हो गई ना, ये प्लेन रोटेट हो गया, ये कंडक्टर पीछे चला गया, ये कंडक्टर आगे आ गया। अब मैं सिर्फ कंडक्टर से ले रहा हूं, ये कंडक्टर पीछे चला गया, ये कंडक्टर आगे आ गया, सही है। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसकी सीध में, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसकी सीध में, आगे या पीछे। तो यहां से यहां अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये जो जुड़े हुए ब्रेथ के साथ, अभी भी मैंने तो प्लेन हटा दिया, यहां से यहां ये तो जुड़े हुए ना, ये कंडक्टर तो है ना, यहां मैंने नहीं शो किया, वो ब्रेथ है, वो ब्रेथ अब परपेंडिकुलर है नहीं है ना, वो एंगल बना रहा है, मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, ये मैंने वो लाइन ड्रॉ की, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और इसकी सीध में यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब ये जो लाइन है, ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो मैंने लाइन यहां से आगे ड्रॉ की ताकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का मैं सेम कर लूं, वो तो मेरी लाइन हो गई। फिर मैंने इस कंडक्टर से यहां एक लाइन ड्रॉ की, वो लाइन क्या हो गई, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन पे ये जो लाइन है, ये दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जब कॉइल क्या हो गई, रोटेट हुई। अब देखिए कॉइल रोटेट होती जाएगी, ये वो कंडक्टर है, बीच में कॉइल है, दूसरी कॉइल है, वो मैंने पकड़ी भी नहीं है, कॉइलें रोटेट होती जाएंगी, लेकिन फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज
जब यहाँ आ जाएगा, अब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, यानी जब प्लेन जो है फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगा, अब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बीच में कॉइल है ना, ये गत्ता दिखाना, हाँ गत्ता दिखाना, बीच में कॉइल है ना, जब यूं आ जाएगा तो अब एक फोर्स इधर लग रही है, दूसरी फोर्स एंगल 90 हो जाएगा। अब एक दूसरे को फोर्सेस कैंसिल कर देंगी, वही वाली बात हो जाएगी कि मैं खींच रहा हूं। उस वक्त जो है टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो आगे ही चला जाएगा ना, वो तो रुकेगा नहीं, रोटेट तो फिर भी होगा। समझ में आई बात? तो ये कॉइल है, ये बेसिकली पूरी आपकी जो है ना वो कॉइल है। मैंने जो है पकड़ी हुई है इसकी, ये दो साइडें पकड़ी हुई है आपको समझाने के लिए, लेकिन ज़ाहिर रोटेट तो कॉइल हो रही है, रोटेट तो बीच में ये जुड़े हुए पूरे। तो जब आपने इसको प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है तो फोर्सेस बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और इनके दरमियान जो ब्रेथ है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है ना? जैसे ही कॉइल रोटेट हो रही है आपको नजर आ रहा है, देखें अब दोनों की लाइन के ब्रेथ तो इधर है, अब ब्रेथ दोनों पे परपेंडिकुलर, जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं, अब इस लाइन को आपने आगे एक्सटेंड किया तो देखिए ये ब्रेथ कम होती जा रही है, इस लाइन की सीध में आते जा रहे हैं ना, ये वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। समझ आ रहा है? अगर एक आदमी और आ जाए तो मजीद समझ आ जाएगा। आ जाओ, ये स्केल उठाओ सर, ये स्केल उठाओ, इसको इसकी सीध में आगे, इसकी सीध में, इस इधर इधर सामने ये ले आओ, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। जब दोनों एक साथ हैं तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ की, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये जो मेरा मार्कर है इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसकी सीध में ही है ना, जैसे ये स्केल पकड़ा हुआ है ऐसे ही इसकी स्केल और है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये तो दोनों की ब्रेथ ही है ना। जब ये रोटेट हो गया, जब ये मार्कर रोटेट हो गया, ठीक है, जब ये देखे, जिन लोगों को नजर आ रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा, ये थोड़ा इधर चला गया, अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, थोड़ा आगे आओ ना, इसको आगे ले आओ ना यार, इसको सीधा ले आओ ना। जब ये दोनों यूं हैं, जब ये मार्कर रोटेट हो रहा है तो ये लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रही है, थोड़ा सा आगे आ रही है ना, इसको सीधा पकड़ो, समझ रहे हो? अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, इसको सीधा पकड़ो यार, मिल गई ना, सही है। मेरा हेल्पर थोड़ा घबरा गया है बाहर, मेरे ख्याल में समझ में आ रही होगी बात। जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसकी सीध में एक लाइन है, तसव्वुर करो यार, और इसकी सीध में भी एक, उन दोनों के दरमियान मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। जब दोनों यही मौजूद हैं तो जो दरमियान की रॉड है वही परपेंडिकुलर है, और वो दरमियान की रॉड क्या है, ब्रेथ। अब मैं रोटेट कर रहा हूँ तब दरमियान की लाइन तो एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसको समझिए मैं यही रहने दूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सही है, वो लाइन इधर आ गई और ये इधर है, उस लाइन से मैंने एक लाइन इधर ड्रॉ कर दी, तो अब ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये परपेंडिकुलर लाइन जैसे जैसे रोटेट होता होगा ये कम होती जाएगी, ये क्या होती जाएगी, तो वही वो बी कॉस अल्फा से ज़ाहिर होगा ना, वो किससे ज़ाहिर होगा। इसलिए कल की डेरिवेशन में जो हमने सेकंड पॉइंट लिया था, हमने कहा जब कॉइल रोटेट हो गई, इस केस में क्या था, टॉर्क बराबर था फोर्स मल्टीप्लाई बाय बी। इस केस में टॉर्क क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय बी का ये वाला कंपोनेंट जो इधर है, अगर ये बी है ये अल्फा है तो ये बी कॉस अल्फा है। ठीक है, समझ गए? इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, यही मैं कल कह रहा था आंखें बंद करके। अभी मैंने आपको फिजिकली दिखाने की भी कोशिश की है, सही है? चलें उतार लें।